तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप पर टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न हो आसानी से बन जाएगा। तो उस प्रश्न को कैसे बनाते हैं उसे ये हम सिंपल आपको सबसे पहले बता दिए हैं। जैसे यदि कहीं लिखा है कि ए एक काम को कितने दिन में 3 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कितने दिन में 4 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है दोनों का। इनका हम एलसीएम जैसे लेते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या कहते हैं, देखो इन दोनों का ऐसी संख्या चाहिए जिनमें दोनों का भाग चला जाए। तो देखो इन दोनों का भाग जाएगा, देखो तीन 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 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो 4 है। अब देखो 4 में 3 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे 4 दूनी 8 कहेंगे, 2 में देंगे। तो देखो 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर हम 4 तिया 12 कहेंगे, 12 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो देखो अब यहाँ 12 एक ऐसी संख्या है जो जो देखो दोनों में कॉमन है, इसका भी भाग जाता है और इसका भी भाग जाता है। अब देखो आ जाता है 12, ये टोटल आ जाता है दिन, मतलब कि 12 दिन। अब हम ये देखेंगे मतलब दोनों का भाग जाए तो 12 दिन। अब 12 दिन में बी 12 दिन में कितने काम करता है, देखो 4 दिन में एक काम करता है, 12 दिन में कितने, तो 4 तिया 12, तो देखो ये 3 काम करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। अब इसी प्रकार ये कितने काम करेगा, तो देखो ये काम करेगा 4, ये 4 काम करेगा 12 दिन में। तो देखो अगर हमें टोटल निकालना है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर मतलब 12 दिन में कितना काम करेंगे, मतलब अगर दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे 12 बटे में देखो 3 और 4 इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 और 4 7 से हम भाग दे देंगे। तो 7 एक पूर्णांक कितना 5/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकार दें, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कोई का भी टाइम एंड वर्क लिखा हो, तो इस प्रकार हम यदि बी का निकालना है तो सी इन दोनों को जोड़ देंगे, सी का बाद में निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, इनका कोई भी दिया गया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अब हम प्रश्न देखते हैं। इतनी जानकारी आप सबको पता रहनी चाहिए कि जब भी टाइम एंड वर्क आता है तो देखो सबसे पहले उनका एलसीएम लिया जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ए व बी एक काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी एक काम को 40 दिन में करता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले ए कितने दिनों में करता है, तो देखो यहाँ है 30 दिन। अब देखो बी क्रमशः लिखा तो मतलब क्रमशः ए और बी देखो 40 दिन में। अब जो हमने अभी बताया बिल्कुल वही कहना है। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अभी तो ये पता है कोई एक काम है, मान के चलो किसी को एक कुआं खोदना है, देखो कुआं खोदना है, तो ए उस कुएं को 30 दिनों में खोद देता है, पूरा कर देता है। अब बी को वही काम करने में कितना 40 दिन लगता है। मतलब देखो ए की स्पीड अधिक है और बी की स्पीड थोड़ी कम है, क्योंकि वो ज्यादा दिन ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अभी हमने आपको बताया भी है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो 3 और 4 तिया 12 आता है इन दोनों का एलसीएम। और इसमें ये जीरो भी है तो ये हो जाएगा 120, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखो अभी तो हमें ये इतना ये पता चला है कि ये कॉमन दिन है, इन दोनों के कॉमन दिन है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन दिन, टोटल। अब देखो हम देखेंगे क्या, ये हमारा टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि यह जो बी है यह एक दिन में कितने काम करता है। तो देखो 40 का भाग देंगे हम 120 में, तो कितना बार जाएगा, देखो 4 तिया 12 3 बार जाएगा। इसी प्रकार 30 का भाग देंगे 120 में, तो कितने बार जाएगा, देखो 4 बार जाएगा। अब हमें क्या पता चल गया, देखो हमें ये पता चल गया कि ए 30 दिन में जिस काम को करता है तो वह डेली 4 काम करता होगा, जब वो 30 दिन में 120 कामों को कर पाएगा। इसी प्रकार यह बी, तो बी 40 दिन 40 है यहाँ, तो 40 तिया मतलब वो डेली 3 काम करता होगा, जब 120 दिनों में वह वो काम पूर्ण कर देगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यह निकालना है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलने का मतलब यही है कि ए प्लस बी
दोनों कितने दिनों में काम करेंगे, ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर है। तो देखो इसके लिए हमें ए प्लस बी, ए बराबर होता है, देखो ए बराबर होता है ए और बी बराबर होता है ए। आपको इतना याद रखना है, जो पहली संख्या होती है वो ए बराबर है, दूसरी संख्या बी बराबर। तो देखो ए प्लस बी 4 प्लस कितना है 3। अब ये काम कितना है टोटल, ये हो जाए 120। अब देखो हमें इनमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हम टोटल 7 का भाग लगा देंगे, ये टोटल दिनों की संख्या में कामों का भाग लगा देंगे। दिनों की संख्या ये हो गया वर्क, मतलब प्रतिदिन 7 काम करेंगे, ये ए और बी दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं। अब हमें दिन निकालना है तो 7 कामों से हम भाग लगा देंगे तो हमें दिनों की संख्या आ जाएगी। तो देखो 7 का भाग दिया हमने, तो 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे 12 में से 7 चलिए 5 बचे। तो देखो यहाँ 5, अब 5 सौ कितना हो गया 50। तो 7 का पहाड़ आगे पढ़ेंगे तो 7 7 ना 49। अब देखो कितना बचा 49 से 50 1 बचा, तो देखो फिर 1/7 कर देंगे तो ये कितना आ गया 17 सही 1/7। तो देखो 17 सही 1/7 दिनों में वह दोनों मिलकर उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तो देखो ये नंबर का 17 सही 1/7 दिनों में वह दोनों मिलकर इस काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपसे भी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।